फिलहाल केंद्र सरकार जिस फॉर्मूले के आधार पर हमारे देश में 22 फसलों का एमएसपी तय करती है, वो एमएसपी किसानों द्वारा मांगे जाने वाले एमएसपी से 25 से 30% कम होता है। लेकिन आज अगर सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया तो इससे इन फसलों का एमएसपी 25 से 30% बढ़ जाएगा, क्योंकि किसान चाह रहे हैं कि उन्हें ऊंचे दाम का एमएसपी मिले। और ऊंचा दाम कितना जो सरकार दे रही है उससे कम 25 से 30% ज्यादा। अब सोचिए, अगर फसलों का ये एमएसपी बढ़ा तो इससे बाजार में इन फसलों की कीमत बढ़ेगी, खाने पीने का सामान जो इन फसलों से बनता है उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, और खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनकी महंगाई भी 25 से 30% तक बाजार में बढ़ जाएगी। क्योंकि जैसे ही अनाज 25 से 30% महंगा होगा, उस अनाज से जितनी भी वस्तुएं खाने पीने की बनती हैं वो भी स्वतः उतनी ही महंगी हो जाएंगी। एमएसपी अगर सारे को देने लग गए तो इतना तो खजाना नहीं अभी सरकार के है। मैंने अमित शाह जी का स्टेटमेंट सुना था, 18 लाख करोड़ रुपए चाहिए इसके लिए, पूरे देश में 23 फसलों पे एमएसपी देने के लिए। तो मान लीजिए कि 18 लाख करोड़ का एक पूल बनाया जाता है, कहीं से कॉर्पस बनाया जाता है। इस बार फसल होगी, 18 लाख करोड़ रुपए देके सरकार ने वो फसल खरीद ली, सरकार के गोडाउन्स में आ गई। उसके बाद सरकार वो फसल बेचेगी, बेचने से वो 18 लाख करोड़ रुपए वापस आएगा। तो किसी साल में 18 लाख करोड़ से थोड़ा कम आएगा, किसी साल में थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ओवर अ 10 ईयर पीरियड ये बराबर हो जाएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ये बराबर हो जाएगा। तो सरकार को ना प्रॉफिट होना ना लॉस होना। 18 लाख करोड़ रुपए का एक कॉर्पस चाहिए। कॉर्पस आप बैंक से भी ले सकते हो, लोन भी ले सकते हो। नीयत चाहिए, नीयत नहीं है।